नमस्कार दोस्तों, टॉपिक मेरा फेवरेट है बजट। आज बात करेंगे नई पक्ष की, नई विपक्ष की, बात करेंगे निष्पक्ष की। आज का जो टॉपिक है बहुत ही फेवरेट है और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बजट जो अभी पेश हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस बार का जो बजट है 6 पिलर्स ऑफ बजट, इसके अंदर बात की गई है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये बार का जो बजट है बहुत ही अच्छा बजट है। ये बजट जब स्टार्ट हुआ तब फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, ये 10 बजट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 5% शेयर मार्केट अप गया, 5% शेयर मार्केट अप गया। और ये जो है 2,87 करोड़, इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। 2,87 करोड़ यानी बहुत बड़ा बजट ये बार बात की गई है। और एक थोड़ी सी नर्वसनेस वाली बात है कि जो लोग मांग रहे थे कि मुझे बहुत बड़ा टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा, वो कोई बैक्स मिला नहीं है। दूसरी एक बात है कि बहुत सारे लोग जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब बहुत असमंजस है और बहुत सारी बातें हो रही है। कोई बोल रहा है 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, कोई बोल रहा है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। बट जो भी आप इंश्योरेंस के अंदर, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक के अंदर, जो FD रखते हो, वो 1 लाख रुपये का है और 5 लाख होने की तैयारी में है। तो मुझे ये जानकारी लेने की ज़रूरत है कि अभी तक मैं 1 लाख रुपए की डिपॉजिट के ऊपर सिक्योर था, अभी 5 लाख होने जा रही है। बहुत ही अच्छी खबर है फॉर एज 75 के ऊपर वाले जो भी बंदे हैं उसके अंदर पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम के अंदर बेनिफिट दिया गया है। और ये जो है एक ऐसा बेनिफिट के है जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन से बेनिफिट है। दूसरी एक बात है कि IT असेसमेंट जो पहले 10 साल तक का था वो 6 साल के बाद अभी 3 साल तक का किया गया है। तो कोई भी केस जो है वो 6 साल तक ही ओपन हो सकता है, या तो अगर उसके अंदर कोई क्रिटिकल या तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो 10 साल तक ओपन होने की संभावना है। दूसरा, ये कुमार मंगलम बिरला जो चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप के जो है उसने बहुत अच्छी बात की है। आज का जो बजट है, जो ये साल का जो बजट है, वो एक कॉन्फिडेंस लाएगा इंडिया के अंदर और ये कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा। और ये जो बेनिफिट होगा ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया अपने को देख रही है कि इंडिया अभी आगे जाने की तैयारी में है। दूसरा, NRI के लिए एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बहुत सारे NRI इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी उन लोग को पैसा देना पड़ता है टैक्स के लिए, यहाँ पे भी इधर पैसा देने का तैयारी करते हैं, यहाँ भी पैसा देना पड़ता है टैक्स के लिए। तो दोनों बाजू के लिए वहाँ पे एक बेनिफिट होगा कि जो ओवरसीज़ जो है, ओवरसीज़ रिटायरमेंट वाले फंड जो है उसके अंदर उनको शायद नहीं भी दे सकता। दूसरा, टैक्स ऑडिट लिमिट जो पहले 5 करोड़ था अभी 10 करोड़ के ऊपर लिया गया है। अभी जो 10 करोड़ के ऊपर लिया गया है उससे बेनिफिट यह है कि कोई भी ऑडिट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, एक प्रपोजल रखा गया है कि उन लोग को रिलीफ दी गई है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिविडेंड के अंदर रिलीफ दी गई है। दूसरा, एक बहुत ही बढ़िया आपने सुना ही होगा, चेयरमैन ऑफ HDFC दीपक पारेख जी ने बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि 3 चीज़ वो लोग ने एक्सपेक्ट की थी। पहली चीज़ जो देयर वर नो सरप्राइजेस लाइक हायर टैक्सेस। हम लोग ने सबने सोचा था कि अभी कोविड आ गया है तो कोविड से 100% लगने ही वाला है। सबने सोचा था कि ये कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, बट ये हुआ नहीं है, वो हमारी अच्छे के लिए बात है। दूसरा है द रिकग्निशन दैट एज इंडिया बिल्ड्स। अभी इंडिया बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो कमिटमेंट टू द लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स इज सच एज जो प्राइवेटाइजेशन जो है उसके ऊपर हमारा बहुत सारा काम होगा। तो इसके हिसाब से उन लोग को ऐसा लग रहा है ये दीपक जी को कि ये बजट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सुनील मित्तल जी भारतीय एंटरप्राइजेज ने लिखा है कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के ऊपर बहुत ही अच्छा बजट दिया है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल बात है। थर्ड थिंग, फॉरेन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, जो लिमिट जो है इंश्योरेंस की जो थी पहले जो था वो 49% थी, अभी 74% तक। बाहर से भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आने की संभावना है, बाहर से बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी।
थोड़ी बहुत कंपटीशन होगी बट धंधा अच्छा होगा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सबको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, LIC का IPO आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि LIC बिक गई। दोस्तों LIC बिक नहीं गई। LIC के ऊपर बहुत सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी चालू है। ऑलरेडी 19 अमेंडमेंट हो गए हैं और उसके अंदर 5% ऑफ द LIC के जो शेयर्स है उसके ऊपर बातें हो रही है। तो LIC बिकी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। जो भी LIC पॉलिसी होल्डर है उसको घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो LIC के अंदर जो आपका पैसा है वो 100% सिक्योर ही है। और उसके अंदर मैं आगे भी बात करूंगा कि 37A वाली कॉलम जो अभी तक कंटिन्यू है। और मोर फोकस अभी तक के बजट के अंदर मोर फोकस ऑन आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सके, मोदी जी का जो बात है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा गया है। जो मैंने अभी आपको बोला कि जो भी LIC के अंदर IPO आया है उसके अंदर ये जो कलम है सेक्शन 37 उसका ध्यान रखा गया है। तो जो भी पैसे लोग लगा रहे हैं या तो फिर लगाने वाले हैं जो सोच रहे हैं आपका पैसा रेडी रखो, बट LIC बिकने वाली नहीं है। LIC और कॉरपोरेशन ने 25,000 करोड़ का कंपेरिजन टू 2500 शेयर्स बिकने की बात की है। और ये जो शेयर्स है पब्लिक ऑफर जो देने वाले हैं उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कलम सेक्शन 37, जो सेक्शन 37 का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पैसा जो लगाने वाले हैं वो LIC का जो 5% है उसके ऊपर लगने वाला है। LIC का फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई सोसाइटी के अंदर आपका फ्लैट है, वो सोसाइटी के अंदर आपका फ्लैट है तो वो फ्लैट अगर आप बेच रहे हो तो सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, यानी LIC का कोई प्रॉब्लम नहीं है। LIC जो गवर्नमेंट को जो 5% दे रही है उसी के अंदर से ये IPO आने वाला है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप IPO के लिए बचा के रखिए और ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ओके दोस्तों, तो एक प्रोविडेंट के अंदर अगर आप 2.5 लाख तक का आपका इंटरेस्ट जो है वो एक छोटी सी बुरी खबर है कि अगर 2.5 लाख तक का आपका इंटरेस्ट हो रहा है तो अगर टोटल डिपॉजिट आप 5 लाख कर रहे हैं तो उसके अंदर 42,500 के ऊपर आपका 50% आपका इंटरेस्ट कंसिडर इनकम में गिना जाएगा। अभी तक ये नहीं था, ये कुछ नया आया है। दूसरा, एक भावेश अग्रवाल जिसने बात की है, ओला के जो CEO है उसने बोला है कि ये जो बजट है सबसे बेस्ट बजट है जिसके अंदर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है। तो आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोगों से भी हमने देखा और बातें की, तो ये आजकल का जो बजट है ये बजट के अंदर सबसे बेस्ट बेनिफिट देगा गया है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो निजी लोकल पीपल के लिए कोई बेनिफिट नहीं रहा है। तो दोस्तों लोकल पीपल के लिए बेनिफिट नहीं रहा है, फिर भी ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की है। निर्मला जी ने बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। अगर ये बजट के बारे में आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी बात की वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं और ये कोई सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम मेरा अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजिए। थैंक यू दोस्तों।